हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू इन्फिनिटी स्टॉक यूट्यूब चैनल, जिसका एक सब्सक्रिप्शन है क्रिप्टो इन्फिनिटी। जहाँ पे मैं आप लोगों को कोशिश करता हूँ, मेरी एक छोटी सी कोशिश होती है जहाँ पे मैं आप लोगों को कॉल सिग्नल्स वगैरह क्रिप्टो मार्केट के रिलेटेड आपको प्रोवाइड करूँ। सबसे पहले चलते हैं चार्ट की तरफ। और सबसे पहले याद होगा आप लोगों को, मार्केट एक लार्ज डंप के साथ एक मार्केट चॉपीनेस पे चल रही थी। पहले जो सब रेजिस्टेंस लेवल आ रहा था 25,940.78, ये आपका रेजिस्टेंस लेवल आ रहा था। और इसका जो सपोर्ट लेवल है 25,475.30। याद होगा कल मैंने आप लोगों को बताया था मार्केट में कल अगर मार्केट किस जोन के नीचे आ गई तो शॉर्ट हो जाएगी। और मैंने आप लोगों को बताया था 25,971.21, अगर इसको ब्रेक कर देगी ऊपर की तरफ तो मार्केट अपसाइड की तरफ जा सकती है। और यहाँ पे देख लें मार्केट अपसाइड की तरफ जा गई है बिल्कुल। यहाँ पे जो एक हमारा लार्जर टाइम फ्रेम पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस था 26,406.26, एग्जैक्टली यहाँ पे फॉर रिस्पेक्ट की है मार्केट, उसके बाद नीचे की तरफ आ रही है। अब मार्केट का सिनेरियो क्या है, अगर इंट्राडे के आप प्लान कर रहे हैं या इंट्राडे के हिसाब से, या मार्केट का क्या सिनेरियो चलेगा आज के दिन, सारी की सारी मार्केट का मूवमेंट किसके ऊपर डिपेंड रहेगा। यहाँ पे आ जाए, बता रहा हूँ। याद रखें मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट, यहाँ पे रेजिस्टेंस, अगर इस रेजिस्टेंस के बाद मार्केट में एक डंप आना है, ठीक है, एक डंप आना है, तो याद रखें 26,000 टू 28.71। ठीक है, याद रखें आज की अपडेट बिल्कुल देखें, इसमें मैं आप लोगों को बहुत टेक्निकल चीज़ें बताने वाला हूँ। क्योंकि पोजीशन ना दो किस्म की होती है, एक पोजीशन होती है अगेंस्ट द ट्रेंड, एक पोजीशन होती है विद द ट्रेंड। ठीक है, अगर अगेंस्ट द ट्रेंड लेते हैं उसमें हाई लीवरेज लेना पड़ता है, उसमें स्टॉप लॉस लेना पड़ता है, उसमें फिर आपको मूवमेंट के हिसाब से आपको हाई लीवरेज के साथ हैज मोड में भी अच्छे खासे प्रॉफिट में साथ हैज मोड भी ओपन करना पड़ता है, उसमें एक अलग सिनेरियो चलता है, उसको लगातार मॉनिटर करना पड़ता है। एक होता है विद द ट्रेंड। ठीक है, मैं आप लोगों को सारी की सारी चीजें समझाऊंगा। जब विद द ट्रेंड चलता है ना, कम से कम आप इसमें डीसीएस करना पड़ता है। कम से कम आपके पास इतना तो बैकअप में अमाउंट होना चाहिए, उस हिसाब से आपको लीवरेज सेट करना होता है कि आप कम से कम 3 डीसीएस कर सकें। ठीक है, वो आपको मैं समझाऊंगा आगे अभी। ठीक है, अब 26,228.71 के नीचे मार्केट आ जाएगी तो दोबारा से मार्केट नीचे की तरफ। अब ये मैं क्यों कहता हूँ कि 3 पोजीशन लेने की जरूरी थी, कि अगर विद द ट्रेंड चलेंगे तो कम से कम 3 पोजीशन आपके हाथ में होनी चाहिए। नंबर 1, ठीक है, कल मार्केट रात के 3 बजे एग्रेसिवली यहाँ से मुझे शॉर्ट मिल रही थी, एग्जैक्टली मैं इस पॉइंट का वेट कर रहा था, लेकिन पॉइंट यहीं से मार्केट शॉर्ट आ चुकी है, दोबारा यहाँ से एक्सपेक्ट कर रही है मार्केट एक सपोर्ट लेवल पे। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें मैं जो अपने खास बंदे हैं उन्हीं के साथ शेयर कर रहा हूँ। दूसरा चार्ट, ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ से शॉर्ट की ट्रेड भी अगर ओपन कर ली, ठीक है, विद द ट्रेंड शॉर्ट की ट्रेड ओपन कर ली, यहाँ से आपका याद रखें जब भी आप रिस्की मार्केट में ट्रेड ओपन करेंगे, इसलिए मैंने ब्लू मार्केट की, क्योंकि ये दो येलो है, इसके ऊपर मार्केट आज अगर तोड़ देगी 26,486.21 को तोड़ देगी, अगर ऊपर जाएगी तो फिर मार्केट में ट्रेंड चेंज हो जाएगा। जो ये यहाँ से शुरू है एक रिटेस्ट, फिर ऊपर की तरफ चली जाएगी मार्केट। ठीक है, ये रिटेस्ट इसको तोड़ेगी तो पंप लेके फिर 26,871 तक जाने के चांसेस है। अगर इसको तोड़ देगी तो मार्केट दोबारा से फिर 25,940.78 तक आने के चांसेस हैं। ठीक है, ये तो मैं आप लोगों को रुझान बताया। अब विद द ट्रेंड आप जब भी 3 डीसीएस करनी है, यहाँ से 5% या 10% करें, उसके बाद सेकेंड वाली पोजीशन छोड़ दें, या आपके ऊपर डिपेंड है। यहाँ से अगर 5% किए, यहाँ से 10% किए, यहाँ से 20% भी अगर आप करते, ठीक है, तो आप एवरेजिंग में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता। नंबर 1 चीज, ठीक है। और अगर खैर वो अगेंस्ट द पोजीशन फिर मैं कभी बाद में समझाऊंगा। एवरेजिंग में और आपके पास लेवल्स अगर आपके पास एक्यूरेट हो तो आप इस मार्केट में खेल सकते हो। इसके बाद अगर ऊपर की तरफ जाती है तो हैज मोड तो है ना आपके पास। ठीक है, इसके इसको ब्रेक कर ले, यहाँ पे आ जाए, यहाँ से कहीं से हैज मोड खोलना जितना यहाँ से, फिर ये टारगेट आप ले लेना। ठीक है, इस अंदाज से आप मार्केट में खेल सकते हो इस। ठीक है, तो बीटीसी की डिपेंड है इस रेजिस्टेंस से। जैसे ये वाला चीज, ये वाला लेवल ब्रेक करेगी नीचे तो मार्केट दोबारा से नीचे, अगर इस वाले लेवल को ब्रेक आउट करेगी तो मार्केट फिर ऊपर जाने के चांसेस है। ये समझ में आ गई बात। ठीक है, बीटीसी की मूवमेंट। अब बात करते हैं इथेरियम की। हाँ, इथेरियम में अब इथेरियम जो चल रहा था ना, यहाँ पे 1645.76, ये इसका एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। मार्केट इसको रात में ब्रेकआउट की है रात के 3 बजे। यहाँ पे कुछ मुझे रात में मिल रहा भी था, शॉर्ट की ट्रेड है, खैर वो जाने दें, वो सब बात। ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल था, इसको ब्रेकआउट करने के बाद अब इसको सपोर्ट बनाई है। ठीक है, अगर
अगर मार्केट का देखा जाए ना, दोबारा से मार्केट अगर 1649 इसको ब्रेक कर दे, तो मेरे ख्याल से मार्केट फिर दोबारा से बुल हो जाएगी, मार्केट अपसाइड की तरफ जाएगी। कम से कम इसका फर्स्ट टारगेट 1662 तक जाने के चांसेस है, फिर इसका 1675 तक भी जाने के चांसेस इसके। अगर यहाँ से ब्रेक करेगी, नीचे आएगी, तो मार्केट का जो रुझान नीचे की तरफ जो आने का है, ये 1635.84, ठीक है। याद रखें, यहाँ से अगर नीचे की तरफ आए तो 1635.84 इसको ब्रेक कर दे, तो फिर मार्केट 1615.53 तक आने के चांसेस हैं। अब इसलिए मैं कहता हूँ कभी भी आप ना दो किस्म के, आप फॉर एग्जांपल कल मैंने यहाँ से ट्रेड दिया था, लेकिन इस वाले लेवल से ट्रेड दिया था, मार्केट गई नहीं थी, उससे पहले ही मार्केट डंप आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कोई भाई फॉर इन केस कि यहाँ पे तकरीबन इसने 12-13 घंटे यहीं पे गुजारने के बाद ये पंप आया, ठीक है। इन केस अगर यहाँ से मैं ले भी लेता, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं शॉर्ट की ट्रेड ओपन भी कर लेता, सेकेंड डे से यहाँ किया, ठीक है, एवरेजिंग में मैं प्रॉफिट में आ जाता, ठीक है, निकल जाता। अगर फर्दर केस अगर इसको ब्रेक भी कर देती, फिर मैं दोबारा से यहाँ से हेजमेंट में लॉन्ग की पोजीशन करता। अब मेरे पास एक लार्जर टाइम फ्रेम के साथ साथ मेरे पास एक्यूरेट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्मॉलर टाइम फ्रेम पे भी है ना, तो मुझे डिसीजन लेने में बड़ी आसानी होगी, कहाँ से मैं अपने कम से कम मार्जिन में पोर्टफोलियो को मेंटेन करते हुए, लीवरेज को मेंटेन करते हुए अपने ट्रेड के साथ खेल सकूं, मार्केट के साथ खेल सकूं, मार्केट के मैनिपुलेशन में ना आ सकूं। ये होता है अगर आपके पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, अगर आपके पास एक्यूरेट हो, ठीक है। अब ये तो जितनी भी मैं डॉटेड लाइंस बता रहा हूँ, ब्लू कलर की, येलो कलर की, ये आपका हो गया क्या कहते हैं, आपके इंट्राडे लेवल के लेवल से हैं, ठीक है। ये जो आपको व्हाइट कलर में लाइंस नजर आ रहे होंगे, ये लार्जर टाइम फ्रेम पे, लार्जर टाइम फ्रेम पे क्या रुझान है भाई, कि अगर यहाँ से तोड़ देगी 1635 को, दोबारा से ब्रेक करेगी, मार्केट नीचे आ जाएगी। 1649 को ही अगर ब्रेक करके थोड़ी देर और मार्केट संभाल ले, तो मार्केट दोबारा से ऊपर जाने के चांसेस हैं, ठीक है। हो सकता है मार्केट यहीं से भी पंप हो जाए, ठीक है, दोबारा से बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद एक्सआरपी का नीचे ही आने के ज़्यादा चांस है, एक्सआरपी नीचे है, ये ऑलरेडी मैंने ट्रेड दिया था, उसमें एवरेजिंग में आप लोग प्रॉफिट में होंगे। उसके बाद बीएनबी में, हाँ, बीएनबी कॉइन को अगर अपसाइड की तरफ जाना है, 218.7 इसके ऊपर जाएगी तो 220 तक जाने के चांसेस हैं। अगर बीएनबी 216.6 को एक दफा नीचे ब्रेक डाउन कर दे मार्केट, दोबारा से फिर मार्केट शॉर्ट हो जाएगी बीएनबी का, ठीक है। उसके बाद सोल की अगर बात करूं मैं, सोल की मार्केट की, और 1985 को अगर दोबारा से मार्केट तोड़ देना, तो फिर मार्केट दोबारा से नीचे हो जाएगी, और अपसाइड की तरफ जाना है तो इसको मार्केट को अपसाइड की तरफ जाना है तो बी 2040 के ऊपर दोबारा से फिर एग्रेसिवली अपसाइड जा सकती है मार्केट, ठीक है। और कुछ समझ में आएगा तो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश में हूँ, कुछ बातें हैं जिसको कहनी है मुझे। अब मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ, सोल की मार्केट में आ जाए। सोल की मार्केट में मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, कल सोल की मार्केट में अगर यहाँ से कुछ एक लेवल यहाँ पे था, कुछ इस वाले लेवल से अगर मैं एग्रेसिवली शॉर्ट करता, ठीक है, 10x विद 70x या 100x के साथ करता, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आने का तो यहाँ से तो मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट होता, फिर वही 10% प्रॉफिट में 10% पोर्टफोलियो में हेज मोड में दोबारा से ओपन करता, क्योंकि जब तक इस मार्केट के ऊपर है, जब तक ये मार्केट ऊपर जाने के चांसेस हैं, तो मार्केट के मैनिपुलेशन से हमको खेलना है भाई। हैज मोड आपके सामने, अगर हैज मोड किसी बंदे को खेलना आ जाए ना, तो वो उसके लिए तो फिर ये मार्केट बड़ी आसानी है। एवरेजिंग, हैज मोड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस अगर आपके सामने आ जाए, सिंपल वे में ये मार्केट के खेल सकते हो। दोबारा से कह रहा हूँ, जितना जो चार्ट में अपने जो ग्रुप वाले बंदों के साथ शेयर कर रहा हूँ भाई, आप लोग मेरे लेवल्स को ड्रॉ कर लें, ठीक है, ताकि मार्केट में ना आपको फिर इन लेवल्स को
करते हुए डिसीजन लेने में बड़ी आसानी हो सकती है। पोर्टफोलियो मेंटेन करें, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके पास बढ़िया होगा, आप मार्केट से खेल सकते हो। ठीक है जी।